मैं मासूम अली आप तमाम बच्चों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आप ही के चैनल स्टार क्लासेस पर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे मजमून के बारे में पढ़ेंगे और उसका उन्वान क्या है? आलमी हिद्दत। क्या नाम है? आलमी हिद्दत। और इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। लिहाजा हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो तमाम जानदारों के लिए क्या है? सबसे मुनासिब जगह है। अगर इसके बरखिलाफ़ दूसरे सैयारों या सितारों को देखते हैं तो या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जहाँ पे तमाम किस्म के जानवर, नबातात, शजरो हजर, पेड़ पौधे नहीं पाते हैं। और हमारा जो ज़मीन है इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे हर किस्म के मौसम पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हर तरह के जानवर भी देखे जाते हैं। और हम हर तरह के इंसानों के अंदर देखते हैं कि कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई सांवले हैं। गोया कि ये ज़मीन सबों के लिए मुनासिब जगह है बरखिलाफ़ दूसरे सैयारे या सितारे के। उसी के बारे में हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। क्या है? एक सैयारा है। यह सभी जानदारों के लिए, यानी जितने सारे इस दुनिया के अंदर मखलूक़ात हैं, जितने सारे जानवर हैं, उन तमाम जिसके अंदर रूह है, वो उन सबों के लिए ये ज़मीन क्या है? सबसे मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। अगर हम ज़मीन के अपोजिट दूसरे सैयारे या सितारों को देखते हैं तो वहाँ का मौसम बिल्कुल हम लोग के लिए सही नहीं रहता है, ठीक नहीं रहता है, क्योंकि या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो गर्म रहता है या बहुत ही ठंडा रहता है। और हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत मतलब गर्मी बहुत मौजून है, न बहुत ज़्यादा गर्म रहता है न बहुत ज़्यादा ठंडा, बल्कि मुतदिल रहता है। इसलिए यहाँ तरह तरह के पौधे और जानवर और इंसान पाए जाते हैं। पिछले 30-40 वर्षों में ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, उसे माहिरीन माहौलियात ने, जो मौसम विभाग के लोग हैं, वो तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा, यानी जो धीरे धीरे जो टेम्परेचर आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। आज के दौर में ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है। यही पूछता है सवाल के अंदर कि आज के दौर में ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है। ये हर साल पेपर के अंदर पूछा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? यानी जो ये ज़मीन का जो दर्जा हरारत और टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे की राज क्या है? तो उसकी सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि हम इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं जिनको साइंस की ज़ुबान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। जैसे उसकी अहम वजह क्या है? जैसे कारखाने बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, मोटर गाड़ियों में बहुत ज़्यादा इजाफे हो गए हैं। आज के दौर में जब हम लोग रोड पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, तो देखा जाता है कि इंसानों से ज़्यादा क्या है? सवारियाँ रोड पे बिल्कुल भरी पड़ी रहती है। उससे क्या होता है? गैसें निकलती है, उससे इंसान बीमार पड़ जाता है। और जंगलों को बेतहाशा कटने से ये ज़्यादा गैसें पैदा हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आबखरा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मेथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और ओजोन वगैरह, ये तमाम जो गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। इससे बहुत ज़्यादा ये गैसें पैदा हो रही हैं जिससे हम लोग हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत और टेम्परेचर रफ्ता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मेथेन गैस के अंदर 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। 2007 के अंदर कियोटो में उसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी। यानी ग्लोबल वार्मिंग से हम कैसे बचें, तो उसके लिए 2007 में कियोटो के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। चुनांचे अमेरिका के साबिक नायब सदर
अलगोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर तकरीरें की थी, इश्तहारात वगैरह तकसीम कराए थे कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचें। उसके लिए हम लोग को कौन सी कदम उठानी पड़ेगी जिससे ग्रीन हाउस गैसों को वो कम करने में मददगार साबित होंगी। लिहाजा 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 में 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिनों का बालो ज्ञान कांग्रेस नागालैंड शहर के दीमापुर, यहीं पूछा जाता है कि 2007 के अंदर 2008 के अंदर जो बालो ज्ञान कांग्रेस किस शहर के अंदर मुनाकिद हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि नागालैंड का एक शहर था जिसका नाम है दीमापुर, वहीं पे मुनाकिद किया गया था। उसके दो ही मौजू थे, पॉल्यूशन और प्रदूषण। लिहाजा जिसमें मेहमान खुसूसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब आए थे, उस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों, कितने सूबों? 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस खित्तों से चुनकर 556 तलबा और तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया था। मुल्क से 165 एसातिज़ा ने भी इस कांग्रेस के अंदर हिस्सा लिया था। मज़कूरा बाला कांग्रेस यानी जो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 2008 के अंदर नागालैंड के शहर दीमापुर में ये बालो ज्ञान कांग्रेस मुनाकिद किया था, उसके मेहमान खुसूसी थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इन संगीन मसाइल को दूर करने के लिए और उससे निपटने का जादुई मंत्र क्या बताया था? तो मज़कूरा बाला कांग्रेस में अब्दुल कलाम साहब ने इन संगीन मसाइल को दूर करने के लिए और उससे बचने की जिम्मेदारी आज के तलबा और तालिबात पर दे दी है। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने क्या कहा था कि 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगाएंगे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। तो इन ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा था, मेहमान खुसूसी यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि उससे निपटने का जादुई मंत्र ये है कि 10 से 17 साल के बच्चे 20 लाख, कितने? 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाएंगे। कितने कितने पेड़? 5-5 पेड़ लगाएंगे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। ये रहा क्या हमारा जो इसमें इसका ये चैप्टर तो बहुत लंबा था, लेकिन इसमें जो खास बातें थी जो एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल पूछा ही जाता है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे लाए हैं ताकि आप लोग उस चीज़ को पढ़ें और उसी के मुताबिक हम सवालों जवाबात को यहाँ पे लाए हैं ताकि आप इस थ्योरी को पढ़ें और उसके अंदर से जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे उसी चीज़ को सवाल के अंदर पूछा जाएगा। और आपके पेपर के अंदर जो जो सवाल पूछा गया है उन तमाम सवालात को और उसके अलावा जो अहम सवालात हैं उन तमाम को यहाँ पे लाया गया है। सब यहाँ सवालात को दिया गया है। तो सबसे पहला सवाल है ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो बाबू आप लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है मुनासिब है, खुशगवार है, संगीन है और मोतदिल है। तो हम लोग यही पढ़े थे ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। कौन सा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। दूसरा सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो आप लोग पढ़े थे कि कार्बन डाइऑक्साइड में 31% का इजाफा हुआ है। तीसरा सवाल है कि ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ा है? 0.75 डिग्री सेल्सियस। हम ऑप्शन में देखते हैं, अलिफ के अंदर दिया हुआ है 0.45 डिग्री सेल्सियस, बे के अंदर दिया हुआ है 0.75 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर जीम के अंदर दिया है 0.65 डिग्री सेल्सियस और दाल के अंदर दिया हुआ है 0.75 डिग्री सेल्सियस। और हमारा जवाब यही दुरुस्त है क्योंकि हम लोग पढ़े थे ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। चौथा सवाल है बालो ज्ञान कांग्रेस 2008
2008 के अंदर जो बालो ज्ञान कांग्रेस मुनाकिद हुआ था वो नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनाकिद हुआ था। कब से कब तक? 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, और ये 5 दिनों का बालो ज्ञान कांग्रेस था। ये किस शहर में पूछा है? तो बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ था? ऑप्शन है पूना। क्या है? पूना। अलिफ ऑप्शन है पूना, दूसरा है शिमला, तीसरा है दीमापुर, चौथा है विशाखापट्टनम। तो हम लोग पढ़े थे बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के दीमापुर में मुनाकिद हुआ था। नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनाकिद हुआ था। 5वां सवाल है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो हम लोग पढ़े थे क्योटो के अंदर ग्लोबल वार्मिंग 2007 के अंदर क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई थी। 2005 ऑप्शन है, 2006 है और 2004 है, लेकिन सही जवाब है 2007 के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी क्योटो के अंदर। अब उसके बाद तवील सवालात है जो आपके पेपर के अंदर 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है। तो पहला सवाल है जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? तो हम लोग पढ़े थे जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के मौसम पाए जाते हैं। उसी मौसम के एतबार से तमाम जानदार यहाँ पे हर किस्म के जानवर पाए जाते हैं। हम इंसानों में काले, गोरे, सांवले, ये तमाम किस्म के हम लोगों के अंदर भी पाए जाते हैं, क्योंकि ज़मीन का जो मौसम है वो हर तरह का मौसम अपने अंदर लिए रहता है। ज़मीन सभी जानदारों के लिए क्या है? मुनासिब है, क्योंकि यहाँ मौसम मुतदिल रहता है। दूसरा सवाल है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो हम लोग पढ़े थे कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है। तीसरा सवाल है ग्लोबल वार्मिंग क्या है? उसका जवाब है पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हुआ है उस तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफे का नाम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या होता है? ज़मीन का जो मौसम धीरे धीरे बढ़ रहा है, ज़मीन की जो टेम्परेचर है, तमाज़त अर्ज़ी है, जो औसत इजाफा हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग का नाम देंगे। चौथा सवाल है ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं? तो ग्रीन हाउस गैसों में बहुत सारी गैसें हैं। जवाब है आबखरा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन वगैरह है। ये तमाम गैसें ग्रीन हाउस गैसों के अंदर आएंगी। 5वां सवाल है ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन गैस, इन दोनों के अंदर कितना इजाफा हुआ है? तो उसका जवाब है ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड में 31% और मेथेन गैस में 149% का इजाफा हुआ है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। छठा सवाल है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था? तो ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग पढ़े थे ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने ये जादुई मंत्र बताया था कि 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे, कितने? 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगाएंगे तो हमारा ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। यानी जो बहुत ज़्यादा गैसें पैदा हो रही हैं उससे क्या हो जाएगा? वो तमाम चीज़ें गैसों को कम कर देंगी। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था? जवाब उसका ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने यह जादुई मंत्र बताया था कि 10 से 17 साल के कितने? 20 लाख बच्चे, 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। 7वां सवाल है ग्लोबल वार्मिंग के असबाब क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का असबाब क्या है? तो उसके असबाब ये हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ये क्यों ज़्यादा मतलब कि तमाज़त अर्ज़ी ज़मीन के अंदर टेम्परेचर, ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हीट क्यों दे रहा है, बहुत ज़्यादा ज़मीन गर्म क्यों हो जा रही है?
तो उसकी अहम वजह यह है कि कारखाने बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं और मोटर गाड़ियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और हम इंसान जिनको पेड़ वगैरह लगाना चाहिए, उस पेड़ लगाने की जगह जो हमारी ज़मीन पर पेड़े हैं, जंगलात हैं, उसको हम लोग काट रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की मामला हमारे सामने दरपेश आता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के असबाब ये हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के असबाब जैसे कुल कारखानों का खुलना हो गया, मोटर गाड़ियों में इजाफे का होना हो गया और जंगलों का बेतहाशा कटना वगैरह, ये तमाम चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के असबाब हैं। 8वां सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे? तो ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात ये होंगे, जब हम ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पर चलाएंगे और जंगलों को काटेंगे, कारखाने बहुत ज़्यादा खोलेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट हम लोगों पर यह पड़ेगा कि जरासीम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और गैसें बहुत ज़्यादा होंगी, जिसके वजह से वायरस पनपने लगेंगी और ख़तरनाक किस्म की वबा चलेगी, जो आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से हम लोगों का वास्ता पड़ता है, जिससे देखते हैं कि लाखों लाख लोग क्या कर जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, जानवर दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं, चरिंदो परिंद जो पहले हम लोग देखते थे वो अब हम लोगों के नज़रों के सामने से दूर होती चली जा रही हैं। इन तमाम चीज़ों की वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे? तो उसका जवाब है, ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात ये होंगे कि बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगेंगी, जिनसे कई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां होंगी, जैसे तूफ़ान आएगा, कहत और सैलाब ज़्यादा आने लगेंगे। हमारा सवाल नंबर 9 है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो उसका जवाब है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम ये कदम उठा सकते हैं कि जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाए, गैस फेंकने वाली जो भी गाड़ियां हैं सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए, और जो लकड़ी और कोयला हम लोग जो ज़्यादा जलाते हैं, ज़्यादा मिकदार में जलाते हैं, उसमें हम लोग को कम करना होगा, क्योंकि जब हम कम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ये जो ज़मीन गर्म हो रही है, जिससे गर्म हो रही है तो जानवर, नबातात, दरख्त, पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर जब हम पाबंदी आयद करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने फूलने दिया जाए, शजरकारी की तहरीक चलाई जाए। जैसे आज के दौर में हुकूमत या सरकार क्या कर रही है, हर जगह पेड़ पौधे रोड, सड़कों के किनारे और नहर, नदी के किनारे पेड़ वगैरह का काम चला रही है। लिहाजा सरकार के साथ हम लोग को भी कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने फूलने दिया जाए। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगा दी जाए, लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए। अगर हम लकड़ियाँ या कोयला को कम से कम जलाएंगे तो उससे धुएं या जो भी ज़्यादा गैसें पैदा होंगी वो सब कम हो जाएगा। तो हम इंसानों को ये चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो भी चीज़ें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने बताया या जो हमारे बड़े लीडरान हैं जो बता रहे हैं कि हमको ये कदम उठाना चाहिए, उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाया जाए, शजरकारी की तरीक़ चलाई जाए, गैस फेंकने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए और जो लकड़ी और कोयला हम लोग जलाते हैं उसको कम से कम यूज़ किया जाए। तो यहीं पर हमारा जो अहम सवालात और ये जो चैप्टर था मुकम्मल हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जब तक के लिए थैंक यू आप लोगों का। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।